बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुकटी और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाजरीन, आज के पॉडकास्ट में हम कोशिश करेंगे कि हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान की तरफ से जो काविशें जारी हैं दहशत गर्दी के खिलाफ, उस पर बात करें, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। जिस तरीके से ऑपरेशन जारी हैं बलूचिस्तान में और दीगर भी, हम अगर हमेशा BLA की बात करते हैं, TTP की बात करें, तो फितना और खवारिज के खिलाफ भी बिल्कुल दहशत गर्दाना जो मुहिम चल रही है उनको ख़त्म करने की, वो बिल्कुल जारी है अफवाज पाकिस्तान की तरफ से। उस पर बात करें, अभी बज़ाहिर लग यही रहा है कि अफवाज पाकिस्तान अभी मुकम्मल तौर पर दहशत गर्दी को ख़त्म करने की तरफ जा रही है, क्योंकि इतने हाई स्केल पर इनके खिलाफ ऑपरेशन ये बिल्कुल यही बता रही है। और मज़ीद कुछ कोशिश करेंगे कि दीगर चीज़ें डिस्कस करें, बलूचिस्तान में ऑपरेशन हो रहे हैं उससे रिलेटेड, और कुछ और भी चीज़ें हैं। अगर हम सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं, बिल्कुल कोशिश करेंगे उन पर भी बात करें, क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं वो खुद बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है, वो बेहतर इन चीज़ों पर नज़र रखते हैं और हमें बेहतर तफसीलात फराहम करेंगे। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मोहम्मद अली चकज़ई साहब। उनसे बात करते हैं। सर, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया बुख्ती साहब, जज़ाकल्लाह। अली भाई, ये सारी चीज़ें जितनी भी डेवलपमेंट्स अभी हालिया दिनों में, आप कह लें कि कुछ महीनों से सामने आ रहा है, आपको नहीं लग रहा कि हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान अभी दहशत गर्दी, मुल्क से अगर बात करूँ तो पूरे तरीके से दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है? बहुत शुक्रिया बुख्ती साहब। मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, मैं बुराक डिजिटल का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि वो हमेशा बलूचिस्तान की बात करता है, हमेशा पाकिस्तान की बात करता है। तो आपके जो सवाल है कि अफ़वाज पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जो है ना वो ये जो नासूर है दहशतगर्दी, इसको जड़ से उखाड़ने के लिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत बलूचिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान या इसके अलावा अगर आप पाक फौज की जो लाजवाब कुर्बानियाँ हैं, तो ये इस बात की निशानी है, क्योंकि हालिया 2 महीने में बलूचिस्तान के अंदर अफ़वाज पाकिस्तान के शोधा जो है ना वो शहीद हो गए। मैं समझता हूँ कि 4 से ज़्यादा हमारे जो ऑफिसर थे जो शहीद हो गए। और इससे पहले आप पिछले साल जो 2 साल पहले आप यहाँ पे जनरल सरफराज शहीद जो है ना वो भी शहीद हो गया था। तो वो भी इसी ख़ैर खैर में लगा था कि बलूचिस्तान के लोगों को किस तरीके से वो फैसिलिटेट करें। तो इनके साथ आपने देखा कि ब्रिगेडियर साहिबान भी शहीद हो गए और मेजर साहब भी शहीद हो गया। इसके अलावा आप अगर मुल्क के बाकी प्रोविंसेस में देख ले कि किस तरीके से आईबीओस करके अफवाज पाकिस्तान या हुकूमत बलूचिस्तान जो है ना वो हुकूमत पाकिस्तान किस किस तरीके से जो है ना वो दहशतगर्दी के जो नासूर है वो खत्म कर रहा है। और आप अगर इस डेवलपमेंट को देख ले, इसके बरक्स फिर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर बाकी जो इंटरनेशनल फोरम्स है उस पे पाकिस्तान की बहुत ज्यादा जो है ना वो पज़िराई होती है। डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया पाकिस्तान को जो है ना वो अप्रिशिएट करते हैं कि वो किस तरीके बिल्कुल। से जो है ना 80,000 या 90,000 से ज्यादा फौजी और सिविलियन जानों का नजराना पेश के पाकिस्तान ने जिस तरीके से दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया है। और एक बार फिर मैं बुराक के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान जो है ना वो दुनिया के नक्शे में एक पीसफुल कंट्री के तौर पे उभरेगा। और वो दिन बिल्कुल दूर नहीं है। इस दिन को देखने के लिए हमने अफवाज पाकिस्तान की शहादतें दी है, हमने जो है ना अपने ऑफिसर की शहादतें दी है जो ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक है। और इसके अलावा ढेर सारी ऐसे पब्लिक लोग थे जिन्होंने इस दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने के लिए जो है ना वो कुर्बानी दी है। फिर मैं पुलिस डिपार्टमेंट का यहाँ पे जिक्र करूंगा, मैं लीवीज डिपार्टमेंट का यहाँ पे जिक्र करूंगा। CTD की जो कार्रवाइयाँ है वो बेमिसाल है। तो वो दिन दूर नहीं है कि न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरा पाकिस्तान जो है ना वो दहशतगर्दी से बिल्कुल पाक हो और एक पुरअमन पाकिस्तान जो है ना हमें कहलाएंगे। इंशाल्लाह। अली भाई, अभी आपने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की बात की, तो अगर मैं आपसे पूछूं, आपकी अपनी पर्सनली अगर कोई ओपिनियन जानना चाहूं, तो आप बताएं कि दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए ये ऑपरेशन जो अभी जारी हैं वो आगे भी जारी रहेंगी? जितने भी हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी जो भी काविशें हैं, कार्रवाई हैं, वो बिल्कुल बिला इम्तियाज़ ऐसे जारी रहेंगी? देखिए बुख्ती साहब, अगर ये आईबीओस नहीं होते तो इन आईबीओस से पहले ये जो बलूचिस्तान में या केपी साइड पे जो कुछ डिस्ट्रिक्ट में ये आईबीओस चलते तो उनसे पहले भी आप फिगर देख ले। और इन आईबीओस के बाद भी आप फिगर देख ले तो पहले जो है ना आम लोग जो बलूचिस्तान के आम लोग थे या केपीके के कुछ अजला के आम लोग थे वो जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना इफेक्ट कर चुके थे, बहुत ज्यादा सफर कर चुके थे। तो ये जो आजकल आईबीओस जारी है, मैं समझता हूँ कि इसका जो एक्सेस है वो अब बलूचिस्तान के उन तमाम अजला में होनी चाहिए जहाँ से इंसर्जेंसी जो है ना प्रमोट होती है, जहाँ पे जो है ना दहशतगर्द वहां पे बैठे हैं जो बलूचिस्तान के प्रोजेक्ट को सबूताज करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज
करना चाहता है, चाहे वो केपी साइड पे हो, चाहे वो बलूचिस्तान साइड पे हो। मैं समझता हूँ कि फितनतुल हिंदुस्तान के या फितनतुल जो खारिज है, इनके आखिरी सांस तक जो है ना आइडियोज चली जाइए। और मैं बलूचिस्तान की लोगों की बात करता हूँ, बुगटी साहब, बलूचिस्तान के लोग ये डिमांड करते हैं क्योंकि बलूचिस्तान के बच्चों को जो है ना, बच्चों के साथ इन्होंने जुल्म कर दिया है, बलूचिस्तान के खवातीन के साथ इन्होंने जुल्म कर दिया है। तो बलूचिस्तान के आम लोग ये चाहते हैं कि आईबीओज का ये सिलसिला और उस जारी हो जब तक है वो नहीं होते, सपोर्ट किसी भी डोमेन में हो, और इनके साथ जो है ना वो हमेशा से शाना बशाना खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल अली भाई, हम हमेशा दहशतगर्दी की बात करते हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, उनको जन्म हासिल भी किया जा रहा है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से। लेकिन एक चीज़ है जो हम हमेशा से कोशिश करते हैं उसको डिस्कस करें, आज मैं चाहूँगा कि आप उस पर खुलकर बात करें। आम जो कुछ तबका फ़िक्र रखने वाले कुछ लोग, अगर मैं बात करूँ, तो वो इनकी सहूलतकारी भी करते हैं। क्या आपको लगता है कभी जो सहूलतकार हैं इन दहशतगर्दों के, उनको भी एज इट इज़ दहशतगर्दी समझा जाएगा और उनके खिलाफ भी वैसी ही कार्रवाइयाँ होंगी अभी आने वाले दिनों में? बुखरी साहब, मैं दहशतगर्दों से ज्यादा जो इनके सिंपैथाइजर है, जो इनके फैसिलिटेटर्स है, उनको मैं बहुत ज्यादा जो है ना वो कसूरवार समझता हूँ। क्योंकि ग्राउंड के ऊपर जो है ना यही जो फैसिलिटेटर्स है वो उनको वो माहौल प्रोवाइड करता है, इनको फैसिलिटेट करता है, और फिर इसमें इंसानी जो जाने हैं वो भी चली जाती है। फिर हालिया दिनों आप बलूचिस्तान के पर्सपेक्टिव से अगर देख ले कि जिस तरीके से ये फितनतुल हिंदुस्तान लोग कार्रवाई करते हैं और पे जो परवान चढ़ाते हैं, जो इनके नरेटिव्स को बिल्ड करते हैं, फिर यही बीवाईसी के लोग हैं। और केपीके के अंदर फिर आपने देख लिया है कि वो पश्तून तापुज मूवमेंट के नाम से एक मूवमेंट चलाई जा रही थी, फिर बलूचिस्तान के अंदर बीवाईसी के नाम से जो है ना एक यहाँ पे प्रॉपर तंजीम जो है ना वो चलाई जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इन दहशतगर्दों की तरह हुकूमत बलूचिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो भी इनको इसी अंदाज से ट्रीट किया जाए। और हमारे जो है ना वफाकी हुकूमत ने ये अनाउंस कर दिया है कि पीटीएम को कलअदम करार दिया जाए। अब बाकी जो बलूचिस्तान के अंदर कुछ तहरीकें चलती है, कुछ जो इन डॉलर के एवज यहाँ पे मूवमेंट्स चलते हैं, तो इनका भी जो है ना किला कमा कर लेना चाहिए, इनके ऊपर भी जो है ना वो चेक एंड बैलेंस रखनी चाहिए। मैं समझता हूँ, सुबह बलूचिस्तान के लोग समझते हैं कि जितने एक दहशतगर्द इस मुल्क को नुकसान पहुंचाता है, जितने वो जो है ना वो रियासत को मतलूब होता है, उनसे ज्यादा उन लोगों को मतलूब होना चाहिए जो इनके फैसिलिटेटर्स होते हैं, जो इनके जो है ना सिंपैथाइजर होते हैं। फिर आपने देख लिया है कि हमने सिंपैथाइजर की शक्ल में यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के अंदर ऐसे लोगों को देखे थे जो आस्तीन के साम बना फिरते हैं। और फिर आपने कल बलूचिस्तान के अंदर एक नया डेवलपमेंट आ गया, हमने इंडियन जो स्पॉन्सर्ड यहाँ पे लोग थे इनको हमने पकड़ लिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो लोग हैं ये सबसे ज्यादा कसूरवार हम जो है ना वो उनको ठहराना चाहिए। जितने हम दहशतगर्दों को जो है ना वो जानम हासिल करने पर तुले हुए हैं, तो इनके जो सिंपैथाइजर हैं, इनके जो फैसिलिटेटर हैं, उनको भी वही, इनका भी वही अंजाम होना चाहिए। बिल्कुल अली भाई, आखिर में आपसे पूछना चाहूँगा कि कुछ सियासी जमातें हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बलूचिस्तान में, जो हमें ज़ाती मफाद के लिए या फिर आप कह लें कि सियासी मफाद के लिए ना अपनी ही फ़ौज को बदनाम करने का मुहिम चला रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि उनसे, उनके इन हरकतों से, उनके इन कामों से, जो कि वो सहूलतकारी भी करते हैं, कहीं ना कहीं खामोश भी रहते हैं, जो भी दहशत गर्दी होती है बलूचिस्तान में, तो वो कौमी सलामती की अगर बात करूँ उसको नुकसान नहीं पहुँचा रहे? देखिए बुखटी साहब, फिफ्थ जनरेशन वारफेयर या हाइब्रिड वारफेयर, तो ये पूरे दुनिया ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना इसको इम्प्लीमेंट करे। और फिर यही जो हाइब्रिड वार है या फिफ्थ जनरेशन वार है, ये इन्हीं जो सियासतदान होते हैं, मैं क्योंकि मैं बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक है तो मैं बलूचिस्तान की बात करूंगा, क्योंकि ये वो लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनके ऊपर बलूचिस्तान की आवाम ने काफी ज्यादा बार जो है ना एतमाद किया था, इनको वोट दिया था, इनको अपने मुस्तकबिल के फैसले करने के मौके दिए थे। तो यही लोग होते हैं जब भी इक़्तिदार में होते हैं तो वो पीएचडीपी की शक्ल में या गवर्न करने की शक्ल में जो वो गवर्नमेंट से मुफादात लेते हैं, जो गवर्नमेंट से वो बजट लेते हैं, तो वो अपने जाती इस्तेमाल में लाते हैं। न बलूचिस्तान के अंदर इन्होंने एजुकेशन के लिए कोई काम की है, न बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने हेल्थ के लिए कोई काम की है, न हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया है, न बलूचिस्तान चूंकि अल्लाह ताला ने कुदरती वसाइल से मालामाल किया है, तो हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल गायब है, कोई यहाँ पे एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज नहीं होती है। और यही सियासतदान जब इनको लोग रिजेक्ट करते हैं,
फिर वो क्या कहते हैं, वो वफाकी हुकूमत को, वो सूबाई हुकूमत को, वो पाकिस्तान को ब्लैकमेल करते हैं। वो फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं कि आलिया जो आपने देख लिया, बलूचिस्तान के कुछ कौमपरस्त जमातों ने यहाँ पे एहतजाज किया, यहाँ पे शटर डाउन किया, यहाँ पे जो है ना उन्होंने ज़िंदगी को रोक दिया है। तो बलूचिस्तान ऑलरेडी से जो है ना इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मगर यही सियासतदान होते हैं तो वो गैर मुल्की एजेंडों पे काम करते हैं। वो पाकिस्तान की जो है ना और उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट जो है ना वो आना चाहते हैं, जिन प्रोजेक्ट से बलूचिस्तान के आम लोग फायदा उठाते हैं, जिन प्रोजेक्ट से पाकिस्तान जो है ना वो तरक्की कर जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इनको लोगों ने वोट नहीं दिया। ये जो सो कॉल्ड अपने आप को लीडर कहते हैं, ये बोखलाहट का शिकार है और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उनको भी इसी अंदाज से जो है ना वो टैकल करे। सही सही अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जी नाज़रीन, आप मोहम्मद अली चकज़ई साहब को सुन रहे थे, वो बिल्कुल उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, जिस तरीके से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं और आलमी सतह पर मतलब एक सही आला सतह पर ये ऑपरेशंस हो रहे हैं और दहशत गर्दों का खात्मा बिल्कुल उससे मुमकिन है और हमारे सामने बहुत सारी डेवलपमेंट सामने भी आ रही हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम मज़ीद आने वाले दिनों में आपके साथ मज़ीद डिटेल शेयर करें, क्योंकि अभी लग यहीं रहा है कि हुकूमत और हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है, जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान में या फिर टीटीपी के खिलाफ जो फितना और खवारिज के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, बिल्कुल यही लग रहा है कि अभी उनका खात्मा बहुत जल्द मुमकिन है, क्योंकि आला सतह पर ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बलूचिस्तान के हालात बेहतर होंगे। इसी तरीके से जो भी सहूलत कारी कर रहे हैं या फिर दहशत गर्दों की या फिर सियासत में आकर उनकी तरफ से उनका फेस बने हुए, पॉलिटिकल फेस बने हुए, तो उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी जिस तरीके से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों के खिलाफ कर रही है। इसी उम्मीद के साथ कि इस तरीके से ही कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और बलूचिस्तान में अमन आएगा। मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।